बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेशनल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम जो सेल टैक्स रिटर्न की मेन समरी है जो एफबीआर की है वो हम अपने एक्सेल पे कैसे उसको मेंटेन करेंगे और उसको क्रॉस टैली करने के लिए तो उसी को हम यानी कि जब हमारा ईयर क्लोजिंग पे आएगा तो उसी की बेस पे हम सारा डेटा अपना उठाएंगे। तो आज हम सिर्फ इसमें इस लेक्चर में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये फाइल जो है जो मेन समरी है इसकी ये हम अपनी एक्सेल में बनाएंगे कैसे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ था पहले, हाउ टू मेक द सेल टैक्स रिटर्न समरी एज पर द एफबीआर मेन सेल टैक्स रिटर्न पेज। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हम ये कर दिया डिलीट। ठीक है, और आके हम सिलेक्ट कर देते हैं एक्सेल की पूरी फाइल को और फॉर्मेट में आके ये हमने पूरी फाइल सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के बाद हम रो हाइट पे आ जाते हैं ताकि हम हाइट इसकी 25 रख लेते हैं। ठीक है, बल्कि सबकी नहीं करते हैं, हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं हम 20 या 22 कर लेते हैं। चलेंगे, और यहाँ हम इसको कलर दे देते हैं, ये सिर्फ देखें मैं जो डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके लिए इसलिए थोड़ा सा कलरिंग का वो कर रहा हूँ, और आप जस्ट सिंपल बनाइएगा ताकि आपका डेटा लोड होगा। तो मैं थोड़ा वीडियो टेक्सचर के लिए इसको मैंने इस तरह का दिया। तो आप जस्ट सिंपल जो सामने आपकी वाइट कलर की जो एक्चुअल में एक्सेल की जो शीट है उसी तरह उसी के ऊपर ये वर्किंग कीजिएगा। और यहाँ लिख लेते हैं हम सेल। ओके, ये अब इधर भी हमको चेंज करना पड़ेगा, इधर आके वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं सेल टैक्स रिटर्न। समरी, इसमें जस्ट हम फाइल बनाना सीखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया सेल टैक्स रिटर्न समरी, और हम सबसे पहले आ जाते हैं इसके ऊपर। तो जो पहला कॉलम होगा हमारा वो होगा डिस्क्रिप्शन का। तो हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। ये पहला कॉलम हमने बना दिया। सेकंड कॉलम में आके हम लिख देते हैं क्वांटिटी। सेकंड में थर्ड में आके हम लिख देंगे एवीजी एवरेज रेट। और उसके बाद हम ले लेते हैं वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऑफ वैल्यू एक्सक्लूडिंग तो नेक्स्ट में आ जाते हैं सेल टैक्स 17। उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा टैक्स 3%। ये एक्स्ट्रा टैक्स को फर्दर टैक्स भी कहते हैं। और यहाँ आगे हम लिख लेते हैं वैल्यू वैल्यू इन
लोडिंग सेल टेक्स्ट, ये हमारा पहला फॉर्मेट। ये तो हमारा हमने नाम लिख दिया, इसको हम कर लेते हैं, सॉरी, ये हमने कर लिया यहाँ पे दिस एंड दिस, और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं बड़ा, इसको कर लेते हैं हम थोड़ा यूं, इसको भी ठीक है, और इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने कर दी इसकी फॉर्मेटिंग, और उसके बाद आके हम सबसे पहले आउटपुट की चीज़ें लिख लेते हैं। ये आउटपुट में आएगा जी सेल, फिर आएगा जी सेल एक्सपोर्ट की लिख लेते हैं, जो अगर सेल एक्सपोर्ट की होगी तो सेल एक्सपोर्ट, ठीक है। सेल एक्सपोर्ट के बाद सेल एग्जम्प्ट, अगर कोई आपकी सेल ऐसी है जो एग्जम्प्टेड है, ठीक है। सेल फॉर ऑन रजिस्टर, उसके बाद आ जाते हैं जी डेबिट एंड क्रेडिट नोट पे, डेबिट क्रेडिट नोट, इसके ऊपर एक रिमार्क्स लिख लेते हैं, सेल टैक्स रिटर्न एंड डिस्काउंट, सेल टैक्स रिटर्न, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, सेल रिटर्न एंड डिस्काउंट होगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया, उसके बाद आ जाते हैं, एंटर कर देते हैं, सेल टैक्स विद होल्डिंग या विद हेल्ड एडजस्टमेंट, ठीक है। और इधर आके लिख देते हैं टोटल आउटपुट टैक्स, ठीक है। ये आ गया टोटल आउटपुट टैक्स, तो इसको कर देते हैं यहाँ से थोड़ा बड़ा, इसके बराबर कर दिया, और इनको भी हम लाइनिंग कर लेते हैं यहाँ तक, ताकि मसला ना हो। पहले ये कर लेते हैं इसकी फॉर्मेटिंग,
ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई, ये आउटपुट टेक्स्ट का ये आ गया। ले जी, ये हमारा हो गया आउटपुट टेक्स्ट, ये तो हो गया। बल्कि ये हम कर देते हैं, नीचे जो लाइन है ये अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम कर देते हैं दोबारा से चेंज, कंट्रोल जी, और लाइनिंग पे आते हैं दोबारा से। आने के बाद ये चेक कर लेते हैं दूसरा। ये अच्छी लग रही है, ठीक है। तो ये हमने टोटल आउटपुट टेक्स्ट बना दिया, और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, मैं करता हूँ ब्लैक, और इसको कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। बोल्ड कर देते हैं, टोटल आउटपुट टेक्स्ट आ गया ये। और उसके बाद आ जाते हैं हम आगे। ये हम कर लेते हैं कॉपी, ये हमने कॉपी किया, और इस जगह पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेल टैक्स पेबल, सेल टैक्स पेबल, और इसको कर देते हैं बड़ा थोड़ा सा, सॉरी ये, और इसको करते हैं दोबारा कॉपी, और इधर कर देते हैं पेस्ट अगेन। इधर हम लिख देते हैं वी मार्क्स, ठीक है। रिमार्क्स लिखने के बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले वाली जगह पे सेल टैक्स पेमेंट, और सेकंड पे लिख देते हैं, इसके सामने हम लिख देते हैं सेल टैक्स होल्डिंग, और नीचे को हम लिख देते हैं 3% फर्दर टैक्स, ठीक है। इसको कर देते हैं बड़ा। ये तो हो गया हमारा आउटपुट। इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद ये हमने कॉपी किया,
यहाँ आगे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और हम लिख लेते हैं सेकंड पे। चले हम सबसे पहले ये आ गया हमारा, वो था टोटल आउटपुट। नीचे आ गया हमारा टोटल इनपुट। इनपुट ठीक है, तो इस पे सबसे पहले हम इंपोर्ट लिख देते हैं। ये हमारी इंपोर्ट है। सेकंड में हम लिख देते हैं परचेजेस। थर्ड में लिख देते हैं हम इलेक्ट्रिक। और यहाँ लिख देते हैं परचेजेस और रिटर्न एडजस्टमेंट। ठीक है, और नीचे हम लिख देते हैं सेल टैक्स विद होल्डिंग। ठीक है, ये बन गई हमारी आउटपुट और इनपुट की फाइल, यानी कि सेल और परचेज के कॉलम बन गए। और टोटल नीचे लिख देते हैं टोटल जीएसटी पेबल। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इसी को नीचे आके हम 22 पे आके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आके हम इसको ये करते हैं और ये कर देते हैं। तो टोटल जीएसटी पेबल और टोटल जीएसटी पेबल। सही है, ये हमने बना दिया। और इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं सेल टैक्स पेमेंट इसको और इसको। अच्छा, तो हम जो लास्ट जो 2 लाइनें हैं इस पे हम लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड करंट मंथ। और नीचे हम लिख देते हैं प्रीवियस मंथ। ठीक है, ये लिखने के बाद और एक्युमुलेटेड इनपुट नीचे हम इस जगह पे लिख देते हैं। यहाँ पे भी एक्युमुलेटेड आएगा, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव का होगा तो हम नीचे इधर एक रिमार्क्स यहाँ पे भी लिख देते हैं। कुछ ये तो हो गया हमारा इनपुट और आउटपुट का कॉलम। तो इसको हम जो है ग्रुप बना देते हैं। पहला ग्रुप ये होगा हमारा यहाँ तक, सॉरी डेटा के अंदर है। डेटा में आना है, डेटा में आने के बाद हम इसको ग्रुप कर देते हैं। तो पहला ग्रुप हमारा टोटल आउटपुट का बन गया। सेकंड हमारा बन गया सेकंड हम बना देंगे अपना इनपुट का। दो ग्रुप हो गए। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं।
ये देखें, ये हमारी होगी पहला यानी कि सेल और परचेज। नेक्स्ट इसके अंदर हम जो नेक्स्ट अपनी जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फर्दर इसके अंदर एनेक्जर एफ को ऐड करेंगे नीचे। इस लेक्चर को हम यहीं क्लोज करते हैं, या फिर इस पे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला, इस पर हम पुट कर देते हैं। तो ये तो जस्ट सिंपल इस जगह पे आके ये होगा, ये इधर फार्मूला लगेगा, ये हमने फार्मूला लगा दिया और यहाँ पे लग जाएगा, सब पे लग गया। कि इसको साथ हम ये भी कर देते हैं, दिस दिस दिस, इधर क्वांटिटी आ जाएगी। ये हो गया ये। आगे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से इसको दिस माइनस दिस, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और इसका जो है कैरी करंट मन का जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो आएगा दिस प्लस सेल टैक्स माइनस दिस वैल्यू। और एक्मुलेटेड इनपुट पे आएगा प्रीवियस प्लस दिस, ये एक्मुलेटेड आ गया, ठीक है। इधर एक्मुलेटेड इनपुट आ जाएगा पॉजिटिव में, और यहाँ करंट मन का आ जाएगा। अच्छा, फर्दर अब कंडीशन लगानी है हमने कि इसमें तीन तरह की कंडीशन होंगी जो हम लगाने जा रहे हैं। पहली कंडीशन होगी कि अगर इनपुट टैक्स ग्रेटर देन टू द आउटपुट टैक्स देन अप्लाई 10% ऑफ आउटपुट टैक्स, ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी कि इनपुट टैक्स लेस देन टू आउटपुट टैक्स देन आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि पहले वाली कंडीशन ये होगी अगर हमारी परचेज सॉरी परचेज ज़्यादा हुई और सेल कम हुई, तो हम जो सेल का जो 17% है उसके ऊपर 10% इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि हमारी परचेज कम है, सेल हमने ज़्यादा की है, तो उस पे जो डिफरेंस आएगा सेल माइनस और यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट, जो डिफरेंस होगा वो हमें पे करना होगा। थर्ड कंडीशन ये है अगर सेल और परचेज दोनों इक्वल हैं, यानी कि इनपुट टैक्स इक्वल टू आउटपुट टैक्स देन अप्लाई 10% ऑफ आउटपुट टैक्स। अगर यानी कि परचेज और सेल आपस में बराबर हैं, जितने की हमने परचेज की थी उतनी हमने सेल कर दी, तो फिर जो टैक्स इम्प्लीमेंट होगा वो सेल के ऊपर सेल टैक्स, सेल का सेल टैक्स 17 जो है उसके ऊपर 10% इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे फार्मूले की कंडीशन में लगाने जा रहे हैं। तो चलें देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इफ का फॉर्मूला लगेगा इसमें। इफ सॉरी इफ
ब्रैकेट ओपन, दिस वैल्यू ग्रेटर देन E12, यानी कि दिस वैल्यू, कोमा, देन अप्लाई, दोबारा आगे से 17% पे, देन अप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फार्मूला कोमा लगा के। ये पहली कंडीशन हमने पूरी कर दी। अगर परचेज ज़्यादा है, सेल कम है, तो 10%, 17% का हमें देना होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जाते हैं। कहते हैं कि इफ, अगर एक्मुलेटेड जो है इनपुट लेस देन हो आउटपुट से, तो आउटपुट माइनस ये वाली वैल्यू तो हमें पे करना होगा इनपुट। ठीक है, कोमा लगा देते हैं। थर्ड कंडीशन है इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि इनपुट, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, यानी कि आउटपुट इनपुट के बराबर हो, तो कॉमा 10% मल्टीप्लाई बाय आउटपुट टैक्स। ये आ गया। कॉमा लगा के कितनी ब्रैकेट है, कितने, इसका 3 फार्मूले लगाए हैं, 3 कंडीशंस लगी हैं, तो 1 2 3 ये करके ऑफ कर दें। सही है, ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं यार एक बारी की, क्योंकि बार बार जान छूट जाए इससे। यहाँ आके इसको ये करके 00 को हटा दें, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। फिर दोबारा यहाँ आके इसको हटा दो। इस जगह पे भी यूं ही कर दें, यहाँ आके कॉमा दोनों हटा दें। कॉमा, ठीक है, कंडीशन लग गई। ये तो फॉर्मूले सेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे तो जो भी वैल्यू होगी फर्दर की, वो हमें पे करनी होगी सीधी सीधी। यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी, और जो अमाउंट एडजस्टेबल करने वाली होगी वो डायरेक्ट यहीं से खुद ही इसी वैल्यू में एडजस्ट होगी, सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर मेंशन करना होगा तो फिर तो भी हम कर देंगे। अगर फर्दर हम जब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो फिर उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी तो सिर्फ हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। आपके सामने ये मैंने सिर्फ इनपुट और आउटपुट का लेक्चर, यानी कि टेम्पलेट बना दिया है, और इसको हम अपने रिटर्न से भी फिर देखेंगे। इसको यहाँ पे प्लस का फार्मूला लगा देते हैं, सम का फार्मूला लगा देते हैं, ताकि जो भी हमारी पेमेंट हो सामने आ जाए। ठीक है,
अभी तो जस्ट ये देखें, ये हमारा टेम्पलेट तैयार हो गया। इसके नीचे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक मैं एग्जांपल दे भी दूं, अगर हमने जो कंडीशन लगाई है ये मीट हो रही भी है कि नहीं हो रही। ये देखें 1 लाख का माल था, इसके ऊपर हम 17% इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे टोटल करते हैं, ये हमने कर दिया सही। अब नीचे आ जाते हैं परचेज पे, ये 50,000 लिख देते हैं। 50,000 पे हम इसको मल्टीप्लाई पर 17% कर देते हैं। दिस प्लस दिस, देखें 8,805 रुपये डिफरेंस पे करना था, सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट हो रही है तो ये होगा। अब इसी को मैं तकरीबन 2 लाख कर देता हूँ। कितना 10% पे कर रहा है इसका। और तीसरी कंडीशन हम लगा देते हैं इसके ऊपर, तो भी 17,000 रुपये पे कर रहा है। तीनों कंडीशन इंप्लीमेंट होगी हैं इसके ऊपर। फर्दर हम इसमें कैरी फॉरवर्ड वाली चीज़ें भी देखेंगे, वो हम जैसे अपने लेक्चर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ से आएंगे तो फिर उसमें हम चेक करेंगे। ये तो जस्ट आपको समझा कंडीशन को चेक करने के लिए था। देखिए कंडीशन मीट कर रही है इसके अंदर। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।